हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी प्रॉब्लम कभी ख़त्म होगी और होगी तो कब तक। अब ये प्रॉब्लम गाइस आपकी कुछ भी हो सकती, कोई भी XYZ जिस भी प्रॉब्लम को फ़िलहाल अभी आप फेस कर रहे हैं और हो सकता है काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हों, तो यहाँ एंजल से हम वही पूछेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन है अभी फ़िलहाल, तो क्या वो कभी ख़त्म होगी और होगी तो कब। तो ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखिएगा। बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देखेंगे तो आने वाले टाइम में ये रेजोनेट करेगी आपसे। तो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं अभी, तो क्या वो कभी ख़त्म होंगी और होंगी तो वो कब तक। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। 5 कार्ड दीजिए एंजल्स, मैं 5 कार्ड लूँगी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, 5 कार्ड दें मुझे। थ्री कार्ड आ गए हमारे पास। 2 मोर कार्ड एंजल्स, 2 मोर कार्ड। एक और आ गया। 1 मोर कार्ड एंजल्स, एक कार्ड और दें। 5 ये भी आना चाहता है, ऐसे भी लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहले कार्ड को जमा लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। फिफ्थ है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। लास्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स को एडजस्ट कर लेती हूँ पहले, ताकि आप लोगों को सभी कार्ड्स दिखाई दें। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। साइन की बात करें तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कम है थोड़ी, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये सभी साइन की रीडिंग है, तो आप सभी से रेजोनेट करेगी। और बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम की, तो फ़िलहाल गाइज आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। जिस भी कंडीशन में, जैसी भी सिचुएशन में है, आपकी सिचुएशन में पूरी तरह से सुधार होगा। अभी चाहे आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिलता है, कब से लगता है हमें कि हम कब से करे चले आ रहे हैं मेहनत, लेकिन हमें कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट ही नहीं मिलता। तो अब एक तरह से आपकी वो जो होते हैं ना, ये भी कह सकते हैं कि अभी जैसे शनि वक्री चल रहे हैं, तो शनि महाराज जी जो हैं वो हमें मतलब न्याय के देवता होते हैं। तो एक तरह से आपके जो कर्मा थे, कार्मिक साइकिल जो होता है वो ख़त्म हुआ हो। कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का ख़त्म होने वाला है, तो वो भी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही देकर जाएगा, है ना। जिनके ख़त्म हो चुके हैं उनको भी पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिले होंगे। और गाइस ये तो मतलब विधि का विधान है कि जैसा हम, कहावत है ना, जो बोते हैं वो काटते हैं। तो शनि महाराज जी जब हमेशा न्याय करते हैं, और वो जब न्याय करते हैं तो आपको आपके कर्मों का ही फल मिलता है। आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपके यदि कर्मा बैड हैं तो आपको बुरा फल ही मिलेगा। उसमें कोई मतलब उनका कहना चाहिए, कोई होता है ना कि कोई भेदभाव नहीं। यहाँ भेदभाव से मेरा मतलब है कि जैसे किसी के बहुत जैसे बैड कर्मा हैं, और वो सोचे कि मैंने तो 10 लीटर तेल चढ़ाया है, तो शनि महाराज जी मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, और मैंने चाहे जितने भी बैड कर्मा किए हो, लेकिन फल मुझे अच्छा ही मिलेगा। और जो सक्षम नहीं है
इतना तेल चढ़ाने में। वो 100 ग्राम तेल चढ़ा रहा हो, चाहे उसके कर्म अच्छे हो, सोचे कि मैंने कम चढ़ाया है तो शायद मुझे नहीं फल अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं होता है। आपके जो कर्मा है वो आपको फेस करने ही है। तो चाहे आप उसमें 100 ग्राम तेल चढ़ाओ, चाहे आप 10 लीटर तेल चढ़ाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर चाहे आप 1 घंटा जाप करो, चाहे 2 घंटा जाप करो, चाहे ना करो, आपके कर्मा जब क्लियर होंगे, क्लींस होंगे, तो आपको उस चीज़ का फल मिलेगा ही मिलेगा है यहाँ पे। तो एक तरह से यही होता है कि जब जैसा हम करते हैं वैसे ही हमें फेस करना होता है। कुछ लोगों के लिए है तो कि वो जितनी मेहनत करेंगे उनको हमेशा मतलब मेहनत का फल मिलेगा। होता है ना कि हम अपने काम में ही जैसे जो भी आपका काम हो उसमें भी अपना मन लगा के पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं तो सामने रिज़ल्ट हम देखते हैं कि उसकी हमको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलते हैं उस चीज़ के भी, है ना। और जो बेईमानी करता है उसको भी रिज़ल्ट वैसे ही मिलता है। तो अंतर ये हो जाता है, ठीक है। और कोई तो है, या तो जैसे किसी गुरु के द्वारा आपको कोई गाइडेंस मिलेगी ऐसी, और या फिर हो सकता है कि किसी के भी द्वारा, फिर वो कोई भी हो सकता है, घर का कोई बच्चा ही क्यों ना हो छोटा, या आपका बड़ा भाई बड़ी बहन, घर में कोई फैमिली मेम्बर, अदर कोई फैमिली मेम्बर, यानी कहीं से तो आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल सकता है जिसकी वजह से वो होता ना जैसे आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। उस मैसेज के द्वारा आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। वो मैसेज आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपकी जो लाइफ एक तरह से वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब वो किसी भी रूप में आपको मिल जाएगा मैसेज। अब यहाँ निकल कर आया है तो ये जिस तक ये मतलब मैसेज जाना होगा वो उस तक पहुँच जाएगा कि कैसे करना है, क्या मैसेज है ना। ये तो किसी डीप रीडिंग करना पड़े तभी इसमें पता चलेगा। यहाँ तो इस तरह से निकल कर आया है। यदि ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ ये एनर्जी निकल कर आई है ना। और 8899 की एनर्जी है गाइस, तो कर्मा का ही फल मिलेगा जो भी मिलेगा आपको। और 99 जो है वो कंप्लीशन दिखाता है, मतलब एक तरह से आपके जो मैंने आपको बताया पीछे कि जो कर्मा ख़त्म हुए हैं, क्लोज़ हुए हैं, जो कर्मा पेंडिंग थे, हो सकता है ये पास्ट लाइफ कर्मा भी हो आपका, तो वो यहाँ ख़त्म हुआ है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि बात करें पैसे को लेकर के कि पैसे की प्रॉब्लम थी, तो डेफिनेटली वो पूरी तरह से ख़त्म होगी। और इतना मतलब पैसे भी आपके पास जो कहीं से भी आएंगे, कैसे भी आएंगे, तो कुछ कुछ लोगों के लिए तो मैं क्लियर बोल दूँ कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जैसे आज आपने मेहनत करी, लाखों करोड़ों कमा लिए, और आपकी फिर भी मतलब होता है ना कि वो अपनी जो डिज़ायर पूरी नहीं हुए, ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो जितनी और मेहनत आप करेंगे तो आपको मिलेगा पैसा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा आपको। मतलब बैठे ठाले नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत का ज़रूर मिलेगा। कई लोगों का होता है ना कि नसीब ही इतना अच्छा होता है कि और की प्रॉपर्टी मिल जाती है, कुछ कर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते तो भी उनके काम होते रहते हैं। तो ये सब नसीब का खेल है। और कुछ लोगों को जो है वो मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। और यदि लव लाइफ की बात करें तो जो आपको किसी का इंतज़ार है, अब एक कैसी भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो या उसके मैसेज का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, सेपरेशन की कंडीशन है, तो वो भी एंड होगी और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देकर जाएगी ये सिचुएशन यदि है तो भी। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी आपको जैसे काफ़ी टाइम से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशानी में हैं, तो उससे भी मतलब एक तरह से या तो कुछ भी कह सकते हैं इसके लिए, तो कि मतलब जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कोई बुज़ुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, वो भी बिस्तर में पड़े हैं, काफ़ी टाइम से परेशान हैं, मतलब ना हिल पा रहे हैं ना डुल पा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर अपने आप को ही कोसते होंगे कि भगवान हमें उठा ले, तो उनको वहाँ मुक्ति मिलेगी। ये भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट जैसे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है, वो हिल नहीं पा रहा, डुल नहीं पा रहा, तो वो खुद भी वो काफ़ी परेशानी झेलते, तो एक तरह से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इन्हें 8 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
किसी किसी को न्यू कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, जैसे अभी जहाँ आप हैप्पी फील नहीं करते हों, यानी आप जितनी मेहनत करें उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा है किसी भी जॉब में, बिजनेस में, तो आप वो चेंज करके दूसरा कोई बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये जो ऑफ़र है आपके सामने वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक नई न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपकी लव लाइफ से भी आप जोड़ सकते हैं इसको कि यदि आप लव लाइफ की लिए वेट करें किसी चीज़ के लिए, तो वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकती है, न्यू ऑफ़र आ सकता है। नहीं, जजमेंट आपके साथ होगा, जजमेंट का कार्ड आ गया है, यानी पूरी रीडिंग आपकी बिल्कुल वो मिल गई इसको एक तरह से। और जजमेंट यानी कि आपके एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो यहाँ जिस भी लोगों के सामने रीडिंग आई है तो आप ये सोचना कि ये मैसेज आपके लिए ही निकल कर आए हैं और डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। तो रीडिंग को क्लेम कीजिए गाइस, है ना। और आपसे जो भी आपके जो टाइम पीरियड मैंने बताया कि नहीं, टाइम पीरियड 1 साल भी लग सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, और कुछ कुछ लोगों के लिए जो है 8 मंथ या 9 मंथ के अंदर अंदर आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर। क्योंकि होता क्या है कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे अपन ने आज कोई सीड बोया है किसी चीज़ का, तो वो ऐसा नहीं कि वो कल ही आपको फल दे देगा, वो अपने टाइम पीरियड में ही आपको फल देगा, है ना। तो वो एक प्रोसेस होती है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो रिकवरी कहलाती है, और आपका फ़िलहाल रिकवरी का टाइम चल रहा है ना। तो कुछ कुछ लोगों के लिए 1 ईयर हो सकता है, 9 या 8 मंथ हो सकता है, आप देखिएगा ऐसा। और यदि ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ। कुछ लोगों की जो जॉब है वो बाहर भी लग सकती है, यानी इंडिया के बाहर भी जाना पड़ सकता है उनको अपने काम को लेकर के। और या तो ये भी हो सकता है कि शादी के बाद भी आप बाहर जाएं, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। यानी बाहर का है, या तो आपको घर शिफ्ट करना पड़ सकता है तब आपका मतलब काम बन जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो वाइब्रेशन होती है ना एरिया की या अपनी स्पेस की जहाँ हम रहते हैं, तो वो भी हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देती है। तो आप यदि ये करते हैं, अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, या तो आप ट्रांसफ़र होके जाएं, है ना, ट्रांसफ़र होके भी आप कहीं बाहर जा सकते हैं। तो ये आप के साथ हो सकता है कि जब आप ट्रांसफ़र होके बाहर जाएंगे किसी अच्छी पोस्ट पे भी आपका, मतलब कहने का मतलब प्रमोशन हो सकता है, तो तभी भी आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब आप जैसा सोच रहे हैं उससे भी बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये यदि आप ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि मतलब अपनी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते दिन रात, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, है ना। आप यदि बार बार सोचते रहेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और आपकी हो सकता है ये प्रॉब्लम और टाइम ले, ये आपके हाथ में है। यदि आप इस तरह से रहेंगे तो वो साल भर की जगह उससे भी ज़्यादा बढ़ के टाइम लग सकता है। क्योंकि जब तक आप अपने इस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे, तो आप तब तक आपकी प्रॉब्लम को आपको फेस करना ही होगा, वो सॉल्व नहीं होगी। तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो हम खुद ही मतलब कई बार उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं, तो कई बार तो अपनी ही वजह से नहीं निकल पाते हैं। इस तरह से सोचते रहते हैं ना, बार बार वही बात, सुबह उठना, शाम, दोपहर, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं और हम खुद ही नहीं निकल पाते हैं। देखते हैं एंजल गाइडेंस के कार्ड्स आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। ये जो भी सिचुएशन है मेरे व्यूवर्स की, जो भी प्रॉब्लम है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी से हेल्प ले सकते हैं, यानी आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प से आपका काम बन जाएगा तो आप लीजिए बिल्कुल, और आप अपना आगे बढ़िए, लाइफ में आगे बढ़िए। इट्स अप टू यू। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपकी सिचुएशन से बाहर आना ये आपके हाथ में है कि आप
आपको मतलब आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं। लुक फॉर ए साइन, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और ट्रस्ट अपने पे और अपने ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए आंख बंद करके। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो मैंने आपको टाइम बताया, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बताए मैंने, और इन द नियर फ्यूचर यानी साल भर के अंदर अंदर आपकी इस जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आ पाएंगे। ये आपके हाथ में, इट्स अप टू यू। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव ही सोचें और वेट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाइए, मेडिटेशन कीजिए और अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन बढ़ाइए और उनसे हेल्प लीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप इतना सोचते रहेंगे बार बार अपनी प्रॉब्लम के बारे में, हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो, तो आप अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। टेक एक्शन, अपने काम पे ध्यान रखें और एक्शन लें, आगे बढ़ें। परफेक्ट टाइमिंग आने पर, डिवाइन टाइमिंग आने पर आपके सभी काम होंगे। और कुछ लोगों के लिए है कि परफेक्ट टाइमिंग उनका है, तो आप कुछ भी काम अगर यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पर एंड। और आई होप कि आपको रीडिंग से कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, और रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली हो, रीडिंग यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में रीडिंग को फटाफट से क्लेम कीजिए। आप सभी के लिए ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सारी पॉजिटिविटी जो भी रीडिंग में निकल कर आई हो वो सब आपसे रेजोनेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करें वो। एंजल्स के साइन को समझने के लिए गाइज ऐसा नहीं है कि एंजल्स हमारे सामने आके खड़े होते हैं और हमें गाइड करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। जब आपके सारे चक्रास बैलेंस में रहेंगे तो आप उन चक्रास से रिलेटेड अलग अलग एंजल्स होते हैं, तो जब भी आप प्रे करेंगे तो आपको मतलब एक इंडिकेशन अंदर से, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो जितना आप मेडिटेशन कर सकते हैं मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को हील कीजिए। चक्रास को हील करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। आप चाहें तो उस कोर्स तक पहुंच सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ मेरा एक ही पर्पज़ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब हीलिंग करना तो दूर की बात है, हीलिंग सिखा सकूँ। मैं भी एक हीलर हूँ, लेकिन मैं हील करने की बजाय मैं सिखाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि आप मतलब हर किसी के बस का नहीं है कि बाहर जा कर के हीलिंग करवाना, क्योंकि एक ही सेटिंग के कम से कम 200-500 रुपये लगते हैं, और जो कि आपको 21 डेज़ तक तो कंटिन्यू करानी ही पड़ती है। एक आधी सेटिंग से काम नहीं होता है। तो गैस, यदि आप सीख लेते हैं तो आप अपनी हीलिंग अपने आप से खुद से कर सकते हैं, जो कि बड़ी आसानी से कोई भी सीख सकता है और कोई भी अपनी हीलिंग कर सकता है। तो आप भी सीखिए और आप भी अपनी हीलिंग खुद कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू टॉपिक के साथ। गाइज, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मनपसंद टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं। थैंक यू सो मच।